आज कहते क्यों नहीं? आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ कहा था, लेकिन अब शायद मैं अपनी कही हुई बात पे कायम नहीं रह सकूंगा, इसलिए प्लीज मेरी तरफ से कोई उम्मीद मत रखना। मेरा दिल तोड़ के याद आंदी, मैनू याद आंदी, मेरा प्यार मोड़ दे। की मिलया तेनू की मिलया, की मिलया तेनू की मिलया, मेरा दिल तोड़ के याद आंदी, मैनू याद आंदी, मेरा प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार मोड़ दे। मैडम कौन सी दुनिया में पहुंची हुई हो? वापस आ जाओ धरती में। अब तुम्हारी ये लिप ग्लॉस क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? जी, इधर तशरीफ ले आए और ट्राई कर लें। ले आओ ना। जूबी, इतने तकल्लुफात वाली कब से हो गई हो तुम? हेमंत, ये लो। मिरर। सारे काम मुझसे ही करवाना। ये लो। ये ले मैडम जी। और कुछ चाहिए? नहीं। वैसे ना ये शेड मेरे मुकाबले तुम पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। सच्ची? तो और क्या। अच्छा अब मुझे ये बताओ, क्यों मसाकली बनी हुई मुस्कुराई जा रही थी? अब ऐसी कोई बात नहीं है। बता दो, अब ज्यादा नखरे नहीं दिखाओ। तुम एक बार पहले भी मेरे अरमानों पे औज़ गिरा चुकी हो, तो अब मुझे लगता है जब तक रिजल्ट पूरा ना आ जाए मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहिए। इसका मतलब है बात का ताल्लुक डायरेक्ट वकार भाई से है। मामला 99% तो मेरे हक में हो गया है, जो 1% बाकी है वो तुम्हारी कोशिशों से मेरे हक में हो सकता है। वो कैसे? तुम अपने भाई के दिमाग में ये बात डालना शुरू कर दो कि मुझसे बेहतर उसकी लाइफ पार्टनर और कोई हो ही नहीं सकती। तुम्हें उस गरीब विरसा पे तरस नहीं आता? मैं क्यों तरस खाऊं? और ये एक लड़ाई है, लड़ाई तरस खा के नहीं बल्कि आगे बढ़ के बाजी पलटने से जीती जाती है। और बाय द वे, तुम्हारी सो कॉल्ड भाभी के घर वालों ने इतना गन कर लिया है कि अब उसे कोई भी साफ नहीं कर सकता, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। वैसे कह तो तुम सही रही हो। तो फिर अपने भाई से मेरी बात करोगी ना? बोलो। लेकिन अब शायद मैं अपनी कही हुई बात पे कायम नहीं रह सकूंगा, इसलिए प्लीज मेरी तरफ से कोई उम्मीद मत रखना। विरसा, अरे बेटा ये पानी साया करिए, छोड़ो इन सारे कामों को। इधर आओ, जाके जल्दी से रेडी हो, फिर हमें जाना है। कहाँ जा रहे हैं? तुम नहीं, मैं जा रही हूँ, और मैं तुम्हें इस तरह अकेला घर में छोड़ के नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मामू के घर छोड़ दूंगी। लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे ससुराल। अम्मी आप वहाँ क्यों जा रही हैं? इस क्यों का जवाब तुम अच्छे से जानती हो विरसा। मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी रह सकती, और सच पूछो तो मुझसे तुम्हारे आंखों की ये वीरानियां नहीं देखी जाती। मैं जाऊं, जाके तुम्हारी सास से बात करूं, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि बस अब ये झगड़े खत्म हो जाने चाहिए। हो सकता है मेरी समझाई भी बात उन्हें समझ में आ जाए। चलो जाओ, शाबाश, देर मत करो, जल्दी से तैयार हो जाके। आपने चाय तो पी नहीं, ठंडी हो गई।
जी नाहिद, मेरा ख्याल है कि मुझे अब आपको सच्चाई बता देनी चाहिए। नाहिद, दरअसल वो मेरे जेठ और जेठानी ना हमसे बहुत खफा हैं। उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता हमारी मिर्सा के लिए मांगा था। जब से हमने उन्हें मना किया है ना, उनका दिल हमारी तरफ से खट्टा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही फातिमा, आप ये बात बताकर क्या साबित करना चाह रही हैं? मेरा मतलब है, आप ये कह रही हैं कि आपके शौहर इतने नासमझ और बच्चे हैं कि ये सब जानते हुए फिर भी उन्होंने अपने बड़े भाई को विरसा का वकील बनाया ताकि पहले वो आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करें और फिर हमें सारी दुनिया के सामने तमाशा बना दें। मंसूर अपने भाई को अपने बाप की जगह समझते हैं, बहुत एहतराम करते हैं उनका। उन्हें क्या पता था कि इकबाल भाई एन शादी के वक्त ये सब कुछ कर बैठेंगे। अच्छा, अब ये गुजरे हुए वाक़े को दोहराने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए ना कीजिए। मुझे ये बताएं, ये जो बेवकूफ़ी वाली बातें आप कर रही हैं, आप मुझसे चाहती क्या हैं? मैं बस ये चाहती हूँ कि आप अपने शौहर को समझाएं, अपने बेटे को समझाएं और विरसा को रुखसत करा के ना यहाँ ले आए। विरसा, अपनी अम्मी से फोन करके पूछो कि वो कब तक आएंगे। अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है मुमानी जान। वो कह के गई थी ना कि उन्हें ज्यादा देर भी लग सकती है। इसका मतलब है कि आदिल के घर आने तक तुम यहीं पर होगी? जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो विरसा, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी ना, तुम मुझे बहुत प्यारी थी। प्यारी तुम मुझे अभी भी बहुत हो। लेकिन मैं बगैर किसी तकल्लुफ के तुम्हें ये कहना चाहती हूँ, तुम जानती हो ना कि आदिल की मंगनी हो चुकी है। जी मुमानी जान, मैं बिल्कुल जानती हूँ। मगर तुम्हें ये नहीं पता कि वो तुम्हारे ख्यालों से बहुत मुश्किल से बाहर निकला था। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर तुम्हारे वालिद ने अपने भाई के चक्कर में आदिल और हमारा बहुत दिल दुखाया है। तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ नहीं आया करो। आई एम सॉरी मुमानी जान, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आदिल की मंगेतर को ये मालूम हो गया है कि आदिल तुम्हारे साथ बहुत सीरियस था। वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है। तुम्हारी वजह से आदिल और उसकी मंगेतर में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही। जिस तरह तुमने अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब की है, मैं नहीं चाहती कि तुम आदिल और उसकी मंगेतर की भी जिंदगी खराब करो।